बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने चुनौती दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की गई है अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने। जल्द से जल्द इस मामले पर हालांकि पहले भी सुनवाई की मांग की गई थी और कल इस मामले पर सुनवाई होगी। रिहाई की भी मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तिहाड़ जेल में बंद है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप भी संजय सिंह लगा रहे हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अरविंद केजरीवाल से खिड़की के जरिए मुलाकात कराई जा रही है। इधर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है, जिस पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल अरविंद केजरीवाल के मैटर पर सुनवाई होगी। शुभ राणा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभ, कल का दिन अहम आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि देखिए जो भी ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको चैलेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई होगी और इस सुनवाई पर सबकी नजर बनी होगी, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से भगवंत मान भी तिहाड़ जेल पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल से मिलने, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे और वो भी जाले के जरिए ही मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह लगातार आरोप लगाते आए हैं कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भी परमिशन नहीं दी जा रही कि वो फेस टू फेस अरविंद केजरीवाल से मिले। तो देखिए ऐसे में सियासत जो है वो गर्म है, क्योंकि देखिए इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ और आज जिस तरीके से संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, शपथ ली कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो ऐसे में कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जी, आम आदमी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि एक तरफ तिहाड़ जेल प्रशासन पर संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, खिड़की के जरिए मुलाकात कराई जा रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कल क्या राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए सौरभ भारद्वाज लगातार इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं और सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिली थी, ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी ठीक वैसे ही बेल मिले, क्योंकि हाई कोर्ट में वही जज थे, वही वकील थे और यही सेम फैसला संजय सिंह के मामले में आया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का संजय सिंह ने दरवाजा खटखटाया था तो मामला बिल्कुल उलट हो गया। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज और पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देखिए हम इसको फिर से चैलेंज करेंगे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदला, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि उनको प्रचार करना है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और देखिए 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने भी ये बात कही थी कि उनको प्रचार करने के लिए जमानत दी जाए। तो ऐसे में दोनों फैसलों पर नजर रखना बेहद अहम होगा। जी बिल्कुल शुभ, क्योंकि शराब नीति केस से जुड़ा पूरा मामला है और दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से गिरफ्तारी को सही ठहराया, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि चुनौती दी गई है, कल उस पर सुनवाई होनी है, कल दिन भर इस फैसले को लेकर नजर रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से और क्या लीगल कोशिशें की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर लीगल सेल की बात की जाए वो भी पूरी तरीके से तैयार है और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो भी पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे, तमाम प्रूफ्स के साथ जाएंगे। वो उनकी तरफ से भी ये कहा जाएगा कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल का कोई कसूर नहीं है। हालांकि अगर ईडी की बात बिल्कुल शुभ, लौटेंगे आपके पास क्योंकि संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम 2 बयान में जैसे ही उसने केजरीवाल का नाम लिया उसको बेल मिल गई और सिर्फ बेल ही नहीं मिली, मई के महीने में 2023 में उसको माफी नामा भी मंजूर हो गया, यानी कि उसको माफी भी मिल गई। अब क्या हुआ? बयान तो आपने झूठे ले लिए और उस झूठे बयान के आधार पर दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया।
मजेदार बात यह है कि ईडी का सरकारी गवाह शरद रेड्डी, जिसको पहले ईडी किंगपिन कहती है, फिर सरकारी गवाह बनाती है, फिर माफीनामा देती है, कोर्ट से माफीनामा मिलता है। जब वो शरद रेड्डी जो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है, जब वो शरद रेड्डी कोर्ट के पास पहुंचता है कि हुजूर मुझे अपने कंपनी के काम से या किसी और काम से विदेश की यात्रा करनी है, हमें विदेश जाने की स्वीकृति दी जाए, तो ईडी ने क्या कहा? ये 14 अप्रैल को एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपी हुई प्रमुख खबर है। 14 अप्रैल को आज की खबर है, आज के दिन की खबर है, जरूर पढ़िएगा इसको। ईडी कहती है साहब ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ज्वाइन कर रहा है, इनको तो अगर आपने विदेश जाने की अनुमति दे दी तो ये तो भाग जाएंगे, ये तो केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएंगे ही नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस साल अमरनाथ